वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां ट्रेड्स प्लान किए जा सकते हैं, सभी चीज़ें डिस्कस यहाँ पे करेंगे, डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग मूव यहाँ पे देखने को मिला है, बड़ा गैप डाउन देखने को मिला है। डेली हम यहाँ पे पिछले दिनों में देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप करके ऊपर आ रहा है और ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो आज ये सरप्राइजिंग मूव था गैप डाउन, ठीक है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भले यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास था यहाँ मार्केट, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि गैप डाउन होगा। तो हमने कहीं ना कहीं कल क्या डिस्कशन किया था, हमने यहाँ पे ऊपरी लेवल पे बहुत बढ़िया एक स्ट्रक्चर वगैरह बना था। 15 मिनट चार्ट पे देखा था, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना है। हमने देखा था कि कहीं ना कहीं ऊपर इसके निकलता है तो ही ऊपर जाएगा, इसके नीचे जाता है तो मार्केट में बेयरिशनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के पास भी है, राइट। और इस बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये भी डिस्कशन था। लेकिन मार्केट गैप डाउन हुआ। अब कहीं ना कहीं इतना बड़ा गैप, चलो यहाँ पे कहीं गैप डाउन होता छोटा सा तो हमें पता था कि हाँ चलो कि ये जो चैनल बना है उसके नीचे ओपन हुआ है, सस्टेन अगर करके ब्रेक डाउन आता है तो कहीं ना कहीं पुट भी ले सकते थे। लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो जो ट्रेड्स हम लेने की सोच रहे थे, सेलिंग वगैरह आएगी, वो सीधे ओवरनाइट में आ गई। तो हम ऐसे टाइम में क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ एनालिसिस के हिसाब से तो हमने ये इतना नीचे क्या करेंगे डिस्कस ही नहीं किया था। तो एनालिसिस के हिसाब से तो आज यहाँ ट्रेड आपको कोई नहीं मिला होगा, क्योंकि एनालिसिस ही नहीं था ना यहाँ पे। लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए, या फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा अगर सरप्राइजिंग मूव आता है कि चलो हमने देखा ही नहीं और कहीं बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो गया और वहाँ कोई लेवल्स भी नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे यूज़ करके हम वहाँ प्रॉफिट भी बना सकते हैं? देखिए ऐसे में एक ही चीज़ कर सकते हैं अप्लाई, जो बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है। ऐसा नहीं कि मैंने ये कोई फाइंड की है, मैं लॉजिक के साथ बताता हूँ। ऐसे में क्या करना चाहिए, आपने यहाँ पे कहीं भी गैप अप गैप डाउन हो, हमें तो पता नहीं अब, क्योंकि यहाँ आप बायस भी नहीं हो सकते। अब बायस होने वाले लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया, और मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो चलो सेल कर लेते हैं। कहीं सेल करोगे तो क्या होगा, मार्केट हो सकता है ऊपर आए। और ये भी नहीं सोच सकते कि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, अब तो यहाँ पे मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा, ऊपर आएगा। मतलब दोनों ये क्या है, कुछ ना कुछ हम यहाँ पे यही चीज़ 50-50 है कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। तो ऐसे टाइम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ क्या करना है, जिस साइड का सेटअप बना, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बनता है ना मॉर्निंग में थोड़ा सस्टेन करने के बाद, उस साइड हम जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आज देखो गैप डाउन हुआ, सस्टेन किया, जैसे ही ब्रेकआउट बनाया ऊपर, एक मुंह आ गया, फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, और फिर देखिए सपोर्ट बनाने के बाद होल्ड किया और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दिया। तो यह ट्रेंड के हिसाब से अगर चलेंगे तो क्या होगा, हर बार सही नहीं आओगे, ये भी चीज़ ध्यान रखना, लेकिन हर बार गलत भी नहीं होगे आप। मतलब अगर महीने में, या महीने में तो छोड़ो, महीने में तो 1-2 दिन ही ऐसे गैप अप गैप डाउन होते हैं, लेकिन आपको 3-4 महीने में अगर 10 दिन ऐसे मिल जाते हैं कि 10 बार मार्केट गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, और आपने 10 ट्रेड प्लान किए बिल्कुल जिस साइड मार्केट जा रहा है, तो क्या होगा, इतना तो आप गलत नहीं होगे। क्या होगा, 5-6 बार गलत हो गए चलो, लेकिन 4 बार सही भी आओगे ना। और हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना कि हम कहीं भी ट्रेड लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं कि यहाँ पे अगर 10 रुपये का ऐसे ले तो 30 रुपये का टारगेट, हम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमेशा रखते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 1:3 से कम लेना ही नहीं है। तो आपने 6 बार लॉस भी अगर कर दिया 6 ट्रेड में 10 में से, क्या होगा, कितने रुपए दे रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो हर ट्रेड में आपकी 1000 रुपये की रिस्क है, ठीक है। 6 ट्रेड में आपके कितने गए, 6000 रुपये का लॉस कर दिया। लेकिन 4 ट्रेड आपके सही भी गए, 4 ट्रेड में हम 1:3 का प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब 1000 रुपये की रिस्क है तो 3000 का प्रॉफिट भी है हमारा। तो आपने 4 ट्रेड में प्रॉफिट किया, कितना हो गया ये प्रॉफिट 3000 के हिसाब से 12000। तो ओवरऑल आप प्लस में हो 12000 और माइनस हो आप सिर्फ 6000। तो टोटल अगर देखोगे तो आप मिला जुला के यहाँ पे 6000 रुपये प्रॉफिट में हो। आपने किया क्या, कुछ नहीं किया, एक चीज़ सिर्फ फॉलो किया आपने। आपने एक रूल बनाया कि चलो मार्केट ऐसे अगर किसी दिन होता है तो मैं जिस साइड जाएगा, क्योंकि अक्सर मार्केट का एक ट्रेंड होता है, क्या होता है देखिए, गैप अप गैप डाउन बड़ा होता है ना, तो एक डायरेक्शन मॉर्निंग में वो पकड़ता है, नीचे गया तो नीचे ही जाएगा, ऊपर गया तो ऊपर ही आएगा। और उस दिन अगर आपका एक एसएल चला जाए ना तो क्लोज भी कर दो सिस्टम, क्योंकि क्या होगा, आपने अगर कॉल लिया, मान लेते मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और आपका एसएल ले लिया, समझ लेना वो दिन साइडवेज वाला होने वाला है। क्योंकि हमेशा बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद मार्केट मूव भी नहीं करता है, साइडवेज हो जाता है और क्लोज हो जाता है। तो वो कैसे पता चलेगा, एक एसएल गया बैठ जाओ, क्योंकि हमने पकड़ा ये ना 10 में से 6 बार अगर एसएल जाते हैं तो 4 बार आप सही भी आओगे, 3 बार भी सही आते हो ना तो भी प्रॉफिट बनेगा 1:3 के हिसाब से चलोगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है,
ट्रेडिंग में है ना माइंड हमेशा ओपन रखना पड़ता है, खुला रखना पड़ता है कि ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सोचो, उन चीज़ों की नोट्स बनाओ। कभी भी ट्रेडिंग में ऐसे अंधा नहीं चलना है कि एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, बस चलते करते जा रहे। हाँ, वो चीज़ अगर प्रॉफिट दे रही है, फॉलो करो, ज़रूर फॉलो करो, एक ही चीज़ फॉलो करो। लेकिन आपके लॉसेस भी हो रहे हैं हमेशा, तो फिर थोड़ा आप नोट्स करो चीज़ें कि कौन सा सेटअप लॉस दे रहा है, कौन सा सेटअप प्रॉफिट। ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगी, ठीक है। देखिए, यही चीज़ें जो है ना, मैं ऐसा ये नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या फिर ये नहीं बता रहा हूँ। मैंने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें नोट की है, बहुत सारी चीज़ें, वही चीज़ें मैं कोर्स में, देखिए जो 13 आवर्स का कोर्स है, ठीक है। 13 आवर्स का कोर्स मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई जादुई छड़ी नहीं है कि ये ले लो और सब लोग प्रॉफिटेबल बनो। इसमें क्या है, एक्सपीरियंस मेरा शेयर किया है, जितने सालों का है, 6-7 सालों का एक्सपीरियंस, वो मैंने शेयर किया है कि क्या कैसे सेटअप्स है, खुद फाइंड किए हैं वो सेटअप, खुद कुछ रूल्स बनाए हैं कि कैसे मार्केट वर्क करता है। और सभी चीज़ें यहाँ जो बताई है इसमें वो वर्क करने वाली है, मतलब जो मार्केट में एक्चुअली वर्क करती है वही चीज़ें। नहीं तो ऐसा तो कोई भी आपको 100 घंटे पढ़ा लेगा, ऐसा है, ये ट्रेंड है, ये इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर है, लेकिन क्या सही में वो चीज़ें वर्क करती है? इसीलिए जो चीज़ें वर्क करती है वही चीज़ें आप यूज़ करो, और वही चीज़ें इसमें सिखाई गई है, ठीक है। एक एक चीज़, आपका काम क्या है यहाँ पे, सिर्फ आपका एक फ़ायदा ये होगा, देखिए आप खुद से भी सीख सकते हो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंपल क्या होता है ना, टाइम टाइम स्पैन ज़्यादा हो जाता है। आप खुद एक चीज़, मतलब ठोकर लग लग के आप जैसे लॉस करोगे, कुछ चीज़ें सीखोगे, फिर आप नोट्स बनाओगे, ऐसे टाइम लगता है। अगर वही चीज़, अगर आपको वो 5-6 साल लगने वाले हैं, अगर वही चीज़ किसी ने 5-6 साल सीखी है और उसमें से 100 चीज़ें सीखी और इम्पोर्टेंट 10 चीज़ें अगर निकाली है, और वो अगर इंसान आपको 10 मिनट में वो चीज़ें बता रहा है, तो आपका कितना टाइम बच रहा है। आपको सिर्फ उस पे क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कुछ महीने, 1-2 महीने, आप सीख जाओगे चीज़ें। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ले लो मेरा कोर्स या फिर किसी का ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है, सीख सकते हो खुद। सिर्फ टाइम, अगर आपके पास टाइम होगा ना, तो ज़रूर खुद से सीखिए, ट्राई करिए। वीडियोज़ में भी मैं बहुत चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ देखिए, कल वीडियो जो पोस्ट किया था निफ्टी का, गलती से यहाँ पे डेट कल की 4 थी, लेकिन 28 अगस्त डाल दिया था, तो बहुत से लोगों तक वो वीडियो पहुँच नहीं पाया। लोगों को लगा कि वो पुराना वीडियो है, बहुत कम लोगों ने देखा, क्योंकि कल के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की थी। गणेश चतुर्थी स्पेशल 13 आवर्स कोर्स पे हमने यहाँ पे गणेश चतुर्थी स्पेशल अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट कूपन रखा था। यहाँ पे कूपन कोड था G40, ठीक है। और मैंने बोला भी था कि वो जल्द ही एक्सपायर हो जाएगा, हम क्लोज कर देंगे, बट वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाया। बहुत से, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट थी, मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ बड़ा कूपन कोड या बड़ा डिस्काउंट रखो, हम भी परचेस करेंगे, इसलिए ये कूपन कोड रखा है। और यहाँ पे हम आज के लिए इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये कूपन कोड आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। और 13 आवर्स कोर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये कूपन कोड यूज़ करिए, G40, सीधा 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सबसे बड़ा डिस्काउंट है अब तक का। इसके बाद ये नहीं होगा, क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। ज़रूर आप परचेस कर सकते हो। अब देखिए, देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो सिंपली देखिए क्या है ना, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे भी देख सकते हो, 5 मिनट चार्ट पे भी देख सकते हो। कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन क्यों हुआ है इतना बड़ा, मैं रीज़न सिंपल बता देता हूँ। मैं 2-3 दिनों से ये लेवल आपको बता रहा था, 25,280 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि पहले मार्केट गया था ऊपर, सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद कोशिश ही कर रहा था, बार बार वहाँ से सेलर्स आ रहे थे, बट यहाँ पे हम सेलिंग की कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस के पास था। हाँ, अगर वो ऐसे 1-2 दिन ऐसा अगर ट्रेंड बना के क्लोज होता ना, तो फिर हम पोजिशनली भी सेल साइड प्लान कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे चांसेस क्या थे कि वो एकदम रेजिस्टेंस के पास था, तो ब्रेकआउट भी कर सकता था, इसलिए ब्रेकआउट के बाद कॉल ले सकते थे हम, और यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाद पुट ले सकते थे। बट मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन दे दिया। अक्सर ऐसा होता है, बड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है तो वहाँ से डायरेक्ट ओवरनाइट मूव आ जाता है। चलो, ओवरनाइट मूव आ गया, हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अगर यहाँ पे आपने अगर सेटअप के हिसाब से ट्रेड प्लान किया होगा, तो कुछ ना कुछ कॉल में बना होगा प्रॉफिट। अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से मार्केट धीरे धीरे गिरे ना, वो मार्केट नीचे के साइड जा सकता है, लेकिन ऐसे गैप डाउन होता है, जैसा कि आपको डेली चार्ट पे भी पता है, एक बड़ा गैप डाउन हुआ था मार्केट में। यहाँ पे ये एक गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन था, यहाँ पे गैप थी और यहाँ पे गैप थी। मैंने आपको यहाँ सस्टेन कर रहा था, तभी बोला था कि ये गैप फील हो सकते हैं, ये और ये दोनों गैप फील हो गए और मार्केट ऊपर आ गया। और वैसे ही अब छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे ना, एक गैप है क्रिएट, तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि मार्केट वो गैप फील करे, क्योंकि आज भी देखिए ना, गैप डाउन के बाद वो नीचे की साइड नहीं जा पाया, ऊपर ही ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कल
हमारा यहाँ पे जब तक एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं होती, मतलब क्या है, अब ये मूव आया है, देखिए यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया मार्केट ने और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, अब वापस इस ब्रेकआउट के नीचे नहीं आता तब तक कि मार्केट में एक बुलिशनेस रहेगी, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ पे वापस इसके नीचे आएगा तो वीकनेस बढ़ेगी। तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसके ऊपर ऊपर, ठीक है, ये लेवल कौन सी आ जाती है 25,130, ठीक है, 25,130 इसके ऊपर ऊपर हमें मिले, गैप डाउन हो फिर या फिर यहाँ से आए थोड़ा नीचे चलेगा, हम इसके ऊपर सिर्फ एक सपोर्ट बनने का वेट करेंगे, जैसे सपोर्ट बनेगा होल्ड कर जाएगा मार्केट और कोई ब्रेकआउट देगा कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट होना चाहिए, 1:3 का इनिशियल टारगेट होना चाहिए, और टारगेट अगर ऊपर के मैं बताऊँ तो गैप फिलिंग का है, क्योंकि यही व्यू है हमारा कि गैप जो क्रिएट हुई है वो फिल कर सकता है, ठीक है। तो गैप फिलिंग का टारगेट रहेगा लगभग मार्केट 25,260 से लेके ये हाई तक 25,300 तक मूव कर सकता है, ठीक है। और ये अगर फ्लैट ओपन होके नीचे ना आए या गैप डाउन ना हो, गैप अप हो, तो भी हमारा व्यू यही रहेगा, लेकिन गैप अप अगर यहाँ होता है, सीधे आप कॉल लेते हो तो चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुका है, ऐसा सीधा थोड़ी जाएगा। इसलिए थोड़ा गैप अप के बाद भी हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, रिट्रेसमेंट आएगी थोड़ी सी, फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर होल्ड करके कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाएगा, कॉल लेंगे। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना, गैप अप अगर सीधे होता है 260 या फिर 300 के बाद, तो फिर थोड़ा सा मार्केट में होल्ड करो, वेट करो, क्योंकि क्या होगा, रेजिस्टेंस के पास गैप अप होगा तो फिर से सेलर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे थे, गैप डाउन भी सेलर्स की वजह से ही हुआ ना, तो वापस सेलर आ जाएगी और हो सकता है यही कहीं साइडवेज रह जाए मार्केट, एक्सपायरी साइडवेज हो जाए। इसलिए इन लेवल्स के पास थोड़ा वेट करना, एक तो फिर ऊपर निकलने दो या फिर नीचे का कोई सेटअप बनाने दो, तभी प्लान करना, ठीक है। और डाउन साइड क्या है ना, डाउन साइड का तो अभी व्यू कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मार्केट 130 के नीचे अगर आता है और सस्टेन करता है तो समझ लेना थोड़ी वीकनेस रहेगी, और फिर उसके बाद ब्रेकडाउन वगैरह भी मिलता है तो कुछ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 130 के बाद एक छोटा सा टारगेट आ जाएगा 25,100 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, और इसको ब्रेक करता है तो फिर 25,020 का एक टारगेट है नीचे, ठीक है, 25,000 तक आ सकता है मार्केट। लेकिन सेलिंग में थोड़ा हो सके तो क्वांटिटी कम रखो, इसके नीचे सस्टेन भी करता है, क्योंकि सेलिंग वाले ट्रेड फेलियर के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं